तकरीर की है, उन्होंने पश्तो में तकरीर की है। मादरत ख़्वाह हूँ कि मुझे पश्तो नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा सा उर्दू में आपके गोश गुजार कुछ करना चाहूँगा, ज़ेर लघु कुछ लाना चाहूँगा। अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ बयान करता हूँ। देखिए, हमारे पाकिस्तान को जब आज़ाद किया गया तो उससे अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कुछ ज़माना पहले कुछ मंशूर रखे थे, विजनरी लीडर थे हमारे पास। उससे पहले मैं इब्राहिम लिंकन के पास चलता हूँ, वो भी गरीब रहनुमा था हमारे पास। उसने कहा था कि गवर्नमेंट शुड बी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये डेमोक्रेसी की बेसिक एक डेफिनेशन थी कि ये कहा गया था कि हमारे पास जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों में से होगी और लोगों में से होगी और लोगों पे होगी। तो देखिए, हमारे पास हमने देखा कि जब से हमारे पास 1947 से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद से अभी तक लेके हमारे पास नवाबों, खानों और इनकी हुकूमत अभी तक हमारे पास चलती आ रही है। हमारे पास पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया, कहा गया था पाकिस्तान उसी वक्त आज़ाद हो गया था कि जब इसका अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक आइडिया पेश किया था कि 4 सूबों को मिला के एक हुकूमत बनाई जाए। तो 4 सूबों के अलावा जब अंग्रेज इधर से चले गए, क्योंकि मुसलमानों पे उनकी हुक्मरानी हुआ करती थी, अंग्रेज इधर से चले गए तो उसके बाद उनके रखे हुए चेले जो थे वो हम पे हुकूमत करने लग गए। तो जो गरीबों के मसाइल थे, जाहिर सी बात है हवेलियों में बैठे हुए जो लोग होते हैं वो हम गरीबों के मसाइल नहीं समझते। मगलों में बैठे हुए जो लोग होते हैं वो हम गरीबों के मसाइल नहीं समझते। गरीबों के मसाइल वही समझेगा या गरीबों के मसाइल वही समझेगा जो उनमें से होगा। इब्राहिम लिंकन ने यही कहा था, उनमें से जो लोग उठेंगे वही गरीबों के मसाइल समझेंगे। इसके अलावा दूसरा बंदा आके हमारे मसाइल को नहीं समझ सकता कि हम क्या तकलीफें बर्दाश्त कर रहे, किन तकलीफों से हम गुजर रहे। तो उसके मसाइल को समझने के लिए हमें एक गरीब रहनुमा की जरूरत है। हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम सोच को देखेंगे। इकराम गाजी भाई हमारे दोस्त हैं, भाई ये दोस्तों बुजुर्गों, इससे पहले लोगों ने कहा कि हमारे पास सरकारी जो नौकरियां हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे पास नहीं है। लेकिन इसके अलावा हमें अल्टरनेटिव चीजें को देखना चाहिए कि गरीब रहनुमा उठेगा, जाहिर सी बात है कि वही ख्वार नवाब वडेरे बैठे होंगे तो उनसे तो हुकूक को हमें छीनना पड़ेगा। हुकूक को नहीं छीनते, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमारे रहनुमाओं से ऐसे लीडर उठेंगे कि जिसको अल्टरनेटिव चीजों को बनाएंगे। जैसे हमारे पास कोरोना ने जाहिर कर दिया कि आप दुनिया के अंदर कमा सकते हैं तो थ्रू आईटी भी कमा सकते हैं। तो हम बजाते खुद इनके साथ इंशाल्लाह चलेंगे और लोगों को इंशाल्लाह मोटिवेट करेंगे। वी विल मोटिवेट द पीपल टू सपोर्ट हिम, टू गेट हिम द बैकअप एट द एवरी प्लेटफॉर्म। देखिए, सोच तक बेसिकली ये होता है। बुद्धिज्म एक मजहब है जो कहते हैं कि हमारी जो सोच है ना, हम व्हाट वी थिंक वी बिकम, व्हाट वी फील वी अट्रैक्ट, व्हाट वी इमेजिन वी क्रिएट। तो हम अपनी सोच को देखेंगे कि हम जितना सोचेंगे तो उतना ही करेंगे। उसको करने के लिए हमें उसके लिए इस्लाम को बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली आपको मैं बताता चलूं, पॉलिटिक्स जो है ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि सुन्नत अमल है। रसूलुल्लाह ने भी किया, रसूलुल्लाह ने भी हमारे पास पॉलिटिक्स थी। तो इस्लाम के